वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंध पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही भगवान यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जगपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शीतलीकरणं रस्महि देवताभिवन्दनं, हस्ताभ्यां महात्माभिवन्दनं, आरतिकरणं समर्पणम् अर्पणं च। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वर गृहाण सुरेश्वरः। राधाकृष्णाभ्यां नमः, व्यासाय नमः, सुखाय नमः, प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीका, व्यासाम्बरीशुकसानकभीष्मदालवान्, रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि ज्ञानिमान् परम भागवतान् नमामि। सर्वेभ्यो प्राणपुरुषोत्तमाय नमः, परम भागवतान् नमः नमस्करोमि। व्यासपीठ को प्रणाम, व्यासदेव के चरणों में प्रणाम, और अपने अपने आसन में जो है यजमान अपने आसन को विराजिए। द्वितीय दिवसीय पुण्यदायी पापनाशनी तमसहारिणी कथा परम श्रद्धेय व्यास जी के श्रीमुख से द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी श्रद्धालु भगवत चरणानुरागी भगवत प्रेमी जनों से मेरा निवेदन है, यथाशीघ्र अपना अपना आसन स्थान सुनिश्चित करें और परम पौर्णिक कथा श्रवण कर उसका लाभ अर्जित करें। धन्यवाद। परम श्रद्धेय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितम्
कपेथ जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभाग पीताम्बराद अरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वरहापीडमनटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्धानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मूकं करोति वाचालम् पङ्गुमलङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्नानि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माखन चोर। क्योंकि राधा मोरी मात है, पिता मोर घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। महर्षि वेद व्यास जी भगवान की जय हो। बोलिए जगत जननी मैया की जय हो। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ंगित विनिंदित पीतांबरधारी सारी सृष्टि के वाली मालिक आदि नियंता जगदाधार भगवान श्री बालकृष्ण लाल का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। माँ भगवती की प्रेरणा से अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक मेरे गोविंद की असीम अनुकंपा से बैल पड़ाव की इस पावन धरा पर स्थित श्याम विहार कॉलोनी के मध्य माँ भगवती के पावन श्री चरणों में बैठकर पूज्य संत नयनदास जी महाराज के पावन सानिध्य में आप सभी क्षेत्रवासी भक्त वृंदों के परम सहयोग से श्री राम चरण शरणम कृष्ण के संयोजन में पावन भागवत भागीरथी की गंगा में हम सभी गोता लगा रहे हैं। आज पावन द्वितीय दिवस और द्वितीय दिवस की पावन कथा को आरंभ करने से पूर्व आइए सभी मिलकर मधुराष्टकम का पाठ करते हैं। क्योंकि मेरे गोविंद का तो सब कुछ मधुर है, इसीलिए मेरे गोविंद को कहा मधुराधिपते। आइए सभी लोग मनवाणी से गोविंद के चरणों में शीश नवाते हुए गोता लगाते हैं। अधरम मधुरम वादनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम।
मधुरम वदनम मधुरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रे
मधुरम मधुराधिपते रतिरम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा मीठी मधुरा कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा मीठी मधुरा सलीलम मधुरम कमलम मधुरम सलीलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम। आपसे वृंदावन बिहारी लाल की मधुरम शिष्टम मधुरम दुष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम मधुरा गावो मधुरा गोपाल मधुरा गावो मधुरा यष्टे मधुरा शिष्टे मधुरा यष्टे मधुरा शिष्टे मधुरा ललितम मधुरम फलितम मधुरम ललितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रतिलम 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 मधुरम। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। कल की पावन कथा में आज हम सभी श्रवण कर रहे थे। ऐसी दिव्य कथा है, स्वरूप कैसा है भगवान का। सोचिए, जीव को इतना सुंदर भगवान ने रूप दिया, स्वरूप दिया, तो वो कितना सुंदर होगा। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी ने पद्म पुराण से लिए गए इन 6 अध्यायों के प्रथम श्लोक में ही कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सत धन चित धन आनंद धन। ऐसा दिव्य स्वरूप है मेरे नारायण।
इसीलिए मेरे परमात्मा की दयालुता को धन्यवाद देते हुए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, मेरे गोविंद तो कुभाव से भी नाम स्मरण करने वाले के पापों को सींच कर शुद्ध बना देते हैं। संसार में ऐसा देवता मिलेगा जो गालियां देने के बाद भी गाली देने वाले व्यक्ति के पापों को शुद्ध कर दे। हाँ, कथा को सुनने से पूर्व कल की भांति आज भी कह दूंगा, सावधान तया सुनो। सावधान होकर सुनिएगा तो समझ में आएगी। कथा सुनने के लिए कुशल बनना पड़ता है। कुशल श्रोता बनेंगे तभी समझ में आएगी। कहते हैं कृष्ण कर्षति सर्वापराधान। मेरे गोविंद के नामों के अनेक नामों में एक नाम है कृष्ण। अपशब्दों से अपमान करने वाले शिशुपाल को मेरे गोविंद ने अपने में मिला लिया। बाल घातनी पूतना को पवित्र करके नामार्थ को सिद्ध कर दिया। महर्षि वेदव्यास जी कह रहे, श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे दयालुतम भगवान श्री कृष्ण की हम लोग स्तुति करते हैं। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण सदा हमें अपनी अनुकूलता प्रदान करें। आगे महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं, महर्षि वेदव्यास जी आगे कह रहे हैं, कितना सुंदर वर्णन है। भगवान व्यास जी सच्चिदानंद भगवान की स्तुति करने के पश्चात ब्रह्मनिष्ठ भगवान श्री सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम कैसे कर रहे हैं? सर्वभूत हृदयम् मुनिमान तोष्मि। श्री सुखदेव जी के जन्म की अनेकों कथाओं में प्रचलित कथा है। उन्हीं सभी कथाओं में से एक कथा इस प्रकार है। आप लोग अपना ध्यान यहाँ रखो बस। हाँ, वो लग गई तो मैं इसीलिए कह रहा था वो उधर रहे तो सही रहे। क्योंकि कथा है ना, जब तक एकाग्र ना हुआ जाए तो कथा कहने का भी अभिप्राय नहीं है। प्रयास करें कि हम एकाग्र चित्त होकर के कथा श्रवण करें। जो आने वाले व्यवधान होते हैं उनसे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो भगवान श्री सुखदेव जी को वंदन कर रहे हैं व्यास जी। सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। कौशिक संहिता के महात्म्य में इस कथा का वर्णन आता है। मेरे भोलेनाथ और माता गौरी हिमालय क्षेत्र में एकांत निष्ठा से श्रीमद् भागवत का रसपान कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ सुना रहे हैं और माता गौरा श्रवण कर रही है। और ऐसी दिव्य कथा है महाराज, माता गौरा की भूख प्यास निद्रा सब कुछ समाधि में विलुप्त हो गई। जहां पर कथा सुना रहे थे, कथा स्थल से
पास में ही एक मृत शुक शावक का अंडा पड़ा हुआ है। लेकिन श्रीमद् भागवत के स्वस्ति से उस मृत अंडे में प्राण जागृत हुए और वह अंडा प्रस्फुटित होकर के जीव रूप में परिणित हो गया। और महाराज पूर्ण रूपेण कथा उस शुक शावक ने भी श्रवण करी। कथा पूरी हुई, भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार जब जयकारा लगाया तो माता गौरा की समाधि टूटी। माता गौरा की समाधि टूटी है। शंकर जी ने देखा, अगर इतनी घोर समाधि में माता गौरा थी तो कथा कौन सुन रहा था? कथा के मध्य हुंकार कौन भर रहा था? देखा कि शुक शावक ने उस कथा को श्रवण किया, लेकिन शुक शावक ने एक अपराध कर दिया। वह कथा शंकर जी के पीछे बैठकर इसके सुने, व्यासपीठ से पीछे बैठकर सुने। इसीलिए अनधिकारियों को शिक्षा देने के लिए मेरे भोलेनाथ ने शुक शावक के पीछे त्रिशूल छोड़ दिया और त्रिशूल से भयभीत होकर शुक शावक उड़ते उड़ते महाराज भागते भागते व्यास जी की जो पत्नी है ना, जिनका नाम पिंगला है, और माता पिंगला का दूसरा नाम चेटकी भी है। आप जाबाली मुनि की कन्या हैं। एक माता पिंगला को जम्भाई आई है और शुक शावक उनके मुख के रास्ते उनके उदर में जाकर के प्रविष्ट हो गया। अब महाराज एक दिन व्यास जी सोचने लगे कि मैंने भागवत जी की रचना तो कर दी है, लेकिन यह शास्त्र में अब किसको दूं? ग्रंथ का प्रचार प्रसार कौन कर पाएगा? और कर तो वही पाएगा जो अतिशय विरक्त होगा। अब महाराज माता चेटकी ने आकर के महर्षि व्यास जी से कहा, अजी सुनते हो, मेरे पेट से ना वेद ध्वनि सुनाई दे रही है। मेरे गर्भ से मुझे वेद मंत्र बोलता हुआ कोई बालक नजर आ रहा है। वेद व्यास जी आए, गर्भ से कान लगाया तो वास्तविकता में भीतर वेद ध्वनि चल रही है, भागवत जी के श्लोक चल रहे हैं। अब इधर व्यास जी सोच रहे हैं कौन ऐसा अधिकारी होगा जो इसका प्रचार प्रसार करेगा। एकाएक देखते ही व्यास जी के भीतर पुत्रेक्षणा जागी है। अब पुत्रेक्षणा जागी तो महाराज गर्भ में कान लगाया, कहा बेटा बाहर आ जाओ, मातृ को तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट होता है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, मैं बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे सदाशिव के द्वारा छोड़ा गया त्रिशूल मार डालेगा, इसीलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। लेकिन आपको बताएं, यहाँ सुखदेव जी ने जिन त्रिशूलों की बात करी वह त्रिशूल कौन है? आदरणीय सुखदेव जी अपने पिता को समझा रहे हैं गर्भ से, वो त्रिशूल कौन है जो संसार में आने के बाद ग्रसना प्रारंभ कर देते हैं। दैहिक दैविक
भौतिकता दैहिक दैविक भौतिकता दैहिक दैविक भौतिकता राम राज्य नहीं काहू व्यापार राम राज्य नहीं काहू व्यापार। तीन प्रकार के दैहिक दैविक और भौतिक, तीन प्रकार के यही त्रिशूल हैं। क्योंकि एक व्यक्ति को नष्ट करने के लिए ये त्रिशूल ही काफी है, लेकिन यह भी प्रभु से प्रेरित हैं। गीता में मेरे गोविंद कहते हैं अर्जुन से, ये नेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विभूढास्तान् विद्धि नष्टान् तेजसा। अर्जुन से मेरे गोविंद कह रहे हैं, जो मुझ परमात्मा में दोषारोपण करता है, मेरे द्वारा कही गई आज्ञा पर नहीं चलता है, उसे मैं सर्व ज्ञान से विमूढ़ कर देता हूँ, अर्थात ज्ञान शून्य प्राणी हो जाता है। और वह जीव ज्ञान शून्य जो जीव होता है ना महाराज, वही भयभीत भी होता है। इसीलिए शुक जी को शंकर जी के त्रिशूल से भय नहीं है, लेकिन शंकर जी परमात्मा के द्वारा सदैव समय समय पर चिर निद्रा से जगाने वाले त्रिशूल दैहिक दैविक भौतिक नामक इन त्रिशूलों से भय है। सुखदेव जी ने कहा, अगर आप शंकर जी से यह कहलवा दें कि यह त्रिशूल मुझे ग्रसित नहीं करेंगे तो मैं आने को तैयार हूँ। महर्षि वेदव्यास जी ने मेरे भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगाया और स्वयं भोलेनाथ ने आकर के कहा, शुक आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, आओ उसका प्रचार प्रसार करो। मेरा त्रिशूल तुम्हें नहीं घेरेगा, नहीं मारेगा, चिंता न करो। आज सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष बाद देव रूप धारण करके प्रकट हुए और महाराज जन्म लेकर सीधे ही अरण्यवन की ओर चल पड़े। माता चेट जी व्यास जी से प्रार्थना कर रही है, मेरा पुत्र निर्विकार है महाराज, ब्रह्म स्वरूप है, जाओ इसे रोको। तो महाराज देखिए कितना सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं महर्षि वेदव्यास। कियं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः स्थं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महर्षि वेदव्यास जी स्वयं अपने पुत्र के आगे हाथ जोड़े। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है, जिसे परमहंस कहते हैं। महाराज कोई कर्तव्य नहीं है, न प्रवृत्ति है, न निवृत्ति है, अनुपेत अपेत कृत्यम। जो सच्चा सन्यासी है ना महाराज, न तो उसके जीवन में प्रवृत्ति है, न आग्रह है और न निवृत्ति है। श्रीमद् भागवत जी कहती हैं,
और निष्कर्म सिद्धांत में भी इसका विधिवत वर्णन है। निवृत्ति मति मदनाति सम्यक बोध प्रवृत्तिवत, अर्थात अनुपेत अपेत कृत्यम। सुखदेव जी अयोग्य रहे होंगे ऐसा नहीं है, अयोग्य तो हम उसे समझ ही नहीं सकते, क्योंकि बालक तो इतना योग्य है महाराज जिसने ब्रह्म सूत्र के रचयिता 18 पुराणों के कर्ता महर्षि वेदव्यास जी महाराज स्वयं जिसके पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। विरह कातर आज जुहाव द्वैपायनो विरह कातर आज जुहाव, विरह की काटना बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हें विवाह करने को नहीं कहूंगा बेटा, मैं तुम्हें किसी भी जंजाल में नहीं फंसने को कहूंगा बेटा, बस क्षण भर रह जाओ, तुम्हारी माता तुम्हारे दुख को सहन नहीं कर पाएगी, तुम चले जाओगे तो तुम्हारी माता शोक सागर में डूब जाएगी। और सच्चे अर्थों में बात तो यही है महाराज कि सुखदेव जी को तो पता ही नहीं है कौन किसकी माँ कौन किसका पिता, क्या रिश्ते क्या नाते महाराज कुछ नहीं पता। महर्षि वेदव्यास जी जिस पुत्र की दिन रात अभिलाषाएं संजोए हुए बैठे हुए थे ना, वह भी उनकी नहीं सुना। और आजकल के जो पुत्र हैं, प्राकृतिक पुत्र जिन्हें कहते हैं, इनकी अभिलाषाएं तो फिर कहनी है क्या महाराज। इसीलिए अगर मन लगाना है तो मनमोहन के चरणों से लगाओ। अगर यह दिल देना है तो दिलदार को दो। आदरणीय व्यास जी को उत्तर दे रहे हैं, और उत्तर देने वाले कौन है देखिए। सुखदेव जी ने स्वयं उत्तर नहीं दिया, महर्षि वेदव्यास जी को सुखदेव जी की तरफ से उत्तर दे रहे हैं। तरवो अभिनेदुः, तन्मयता से चल रहे हैं सुखदेव जी, लेकिन जो वृक्षों की लता पताकाएं हैं वह उत्तर दे रही हैं महर्षि वेदव्यास जी को सुखदेव जी की ओर से। अभिनेदुः उत्तरम ददु। अरे मुनिराज, किसका आपको बिछोह हो रहा है? आप किस विषाद सागर में डूबे हुए हैं? अरे आप स्वयं निर्णय कीजिए, पंच भौतिक इस जीव जगत में कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता। अरे यह पिंड स्वरूप जो देह है ना, इसमें कोई किसी का बाप ना बेटा। कहावत भी सिद्ध है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। कलयुग में धन को महत्ता दी गई, ना बाप को महत्ता दी गई, ना बेटे को महत्ता। अगर बाप बेटे में भी कहा जाए कि किसको चुनोगे तो सर्वप्रथम वह धन को चुनेंगे। बोलेंगे धन होगा तो सब कुछ होगा, धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार महाराज जो सच्चे अर्थों में सबका पिता है, अगर उसे पुकार लिया जाए तो महाराज शायद हमारे जीवन की जो क्षण बीत रहे हैं, जो व्यर्थ में हम गंवा रहे हैं, वह सार्थक हो जाए। आइए श्री सुखदेव जी की प्रेरणा से जो आदरणीय वेदव्यास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी के सहारे हम भी उस परम पिता को याद करते हुए अपनी इस कलकल निनादिनी जिह्वा को पवित्र करते हैं। गोपाल सहारा तेरा है,
नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, तू मेरा 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 है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। नंदलाल सहारा तेरा आपसे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। ओ नंदलाल सहारा आपसे गाते हुए। तेरा है, हरे राम 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 हरे हरे। हरे रामा आपसे सभी गाएंगे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। इस भांति विचारे अनेक नए, करते करते चकराने लगा। इस भांति से जीवन रक्षा करूं, कहते कहते घबराने लगा। कहते कहते घबराने लगा, कहते कहते घबराने लगा, कहते कहते घबराने लगा। हे कृष्ण दयालु कृष्ण से हो, निज देह की याद भुलाने लगा।
तिरछा वनमाल पड़ा रहता है, तिरछी कटिका चनी है जिसमें सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है, सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है, सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है, सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है। तिरछे पद पर तिरछे पद कंज कदम्ब तरे, तिरछी दृग्तान खड़ा रहता है। और प्रभु किस भांति निकालूं कहो दिल से, किस भांति निकालूं कहो दिल से। तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है, तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है, तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। तू मेरा है, 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 तू मेरा है। नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। इसीलिए हमें शरणागत उस प्रभु की होना चाहिए
जब हमें दुख सताता है हम क्या करते हैं, जो घनिष्ठतम हमारा होता है उसके पास जाते हैं, भाई ऐसी समस्या है, बताओ ये समस्या कैसे मुक्त होगी, कैसे यह समस्या का निदान होगा। यही गलती कर जाते हैं। अगर हम ये गलती करना छोड़ दें और गलती करके बहुत बड़ी गलती करके इसके पास चले जाएं, तो समाधान आपको दूसरों से लेने की आवश्यकता नहीं, स्वयं से मिलेगा। मैं बार बार कहता हूं, तेरा साथ निभाएगा विश्वास जरूरी है। साथ वो तभी निभाएगा ना साहब जब विश्वास होगा। विश्वास की ही तो कमी है जो साथ नहीं निभाता। और साथ निभाने के साथ साथ और भी काम करेगा। वो तेरी बिगड़ी बनाएगा, विश्वास जरूरी। महाराज विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वासो फलदायक, विश्वास फलदायी होता है। इसलिए गीता के 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में मेरे गोविंद कह रहे हैं अर्जुन से, संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। मेरे गोविंद अर्जुन से कह रहे हैं, जो प्राणी इंद्रियों को वश में कहकर मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं ना, जो उस ब्रह्म को निरंतर प्राप्त करने में रत हैं, वही उस ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। आप किसी पुराण को उठा करके देख लीजिए, कथा किसकी है? भक्त और भगवान के परस्पर संवाद को ही कथा कहते हैं। सत्यनारायण की कथा में आपने सुना होगा, निर्धन ब्राह्मण का निरंतर भिक्षा के लिए प्रवृत्त रहता है। भगवान स्वरूप भेष बदल करके आते हैं और पूछते हैं कि महाराज आपके इस तरह पृथ्वी पर भटकने का कारण क्या है? महाराज दरिद्रो अहम, मैं गरीब हूँ। दरिद्र का मतलब दरिद्र नहीं, दरिद्र का मतलब होता है गरीब। वो हमारे पहाड़ में नहीं है दरिद्र, तो दलिद्र से वो वास्तविकता में वो दरिद्र नहीं है। दरिद्र का मतलब होता है गरीब, जिसके पास अभाव है। तो मेरे गोविंद ने मार्ग बतलाया जब ब्राह्मण को, उसने क्या किया?
शरणागत हुआ, सत्यनारायण व्रत किया, फल में क्या मिला? सब कुछ मिल गया। क्या था? वो तेरा साथ निभाएगा, विश्वास जरूरी है। वृद्ध ब्राह्मण का भी मेरे भगवान श्री सत्यनारायण ने साथ दिया। क्यों? क्योंकि विश्वास था। महाराज, सत्यनारायण कथा भी यही सिखलाती है कि विश्वास जरूरी है। और मेरे गोविंद गीता में भी यही कह रही है। सुखदेव जी की ब्रह्मनिष्ठा को देखकर, अलौकिक वैराग्य को देखकर, प्रेम लक्षणा भक्ति को देखकर स्वयं द्वैपायन भगवान महर्षि वेदव्यास जी महाराज सुखदेव जी को मान दे रहे हैं और कह रहे हैं, सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज को मैं बारंबार उनके चरणों में दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। आइए आगे चलते हैं, जहां से बड़ी बड़ी दिव्य कथाओं का वाचन हुआ है, उसी क्षेत्र में चलते हैं। बड़ा दिव्य तीर्थ है महाराज, नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 88,000 से अधिक जिनकी संख्या है, ऐसे सौनकादिक ऋषि उपस्थित हैं। और यह 88,000 सौनकादिक ऋषि एक लंबे सत्र के यज्ञ को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि बहुत समय हो गया ध्यान करते करते, चलो यज्ञ के माध्यम से एक लंबे सत्र का आयोजन किया जाए। पहले सबके पास समय हुआ करता था, संसाधनों की कमी थी। आज संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन सबके पास समय नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है मैं कीर्तन करूं, सत्संग में जाऊं, कथा कराऊं, लेकिन बात आ जाती है समय पर, समय नहीं है। इसीलिए सौनकादिक ऋषि बैठे हैं। एकाएक सौनकादिक ऋषियों के मध्य एक 16 वर्ष का बालक आता है। इनका नाम है सूत जी महाराज। सूत जी महाराज को आता हुआ जब सौनकादिक ऋषियों ने देखा, 88,000 संत जन जिनकी आयु का प्रमाण दूं तो महाराज कई चतुर्युगी इन संतों के जीवन में निकल गई हो, हजारों वर्षों की आयु है। ये सभी संतजन सूत जी को देखकर खड़े उठ गए और महाराज एक सुंदर सा आसन बिछाया और आसन बिछाकर उस आसन के ऊपर सुखदेव जी को बैठा करके षोडशोपचार से पूजन करके महाराज सभी लोग उनके चरणों के पास बैठ गए। आप सोच रहे होंगे एक 16 वर्ष का बालक और 1000 वर्षों की आयु वाले ऋषि मुनियों के मध्य आता है और वो ऋषि मुनि उसे प्रणाम कर रहे हैं। नीति शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा च किंकरा शिष्य किंकरा। साहब इस दुनिया में, इस सृष्टि में, इस संसार में धन वृद्धा, किसी के पास धन बहुत होता है और कई अकिंचन हट्टे कट्टे होते हैं, उनमें तो बल अधिक होता है, बल वृद्धा। आयु वृद्धा
वृद्धास्तथैव च। और अकिंचन किसी की आयु बहुत अधिक होती है, आयु में भी बड़े होते, लेकिन नीति शास्त्र कह रहा है ते सर्वे ज्ञान वृद्धा। लेकिन इन सब में भी जिसके पास ज्ञान है, विवेक रूपी जिसके पास ज्ञान है, वह सबसे बड़ा है, सभी उसके शिष्य हैं। इसीलिए सूत जी को दिव्य आसन दिया गया। सूत जी महाराज को जब दिव्य आसन दिया गया, तत्पश्चात सभी 88,000 संतजनों में एक सभी की तरफ से 88 जनों की तरफ से एक व्यक्ति था बोलने वाला। सूत जी महाराज सुना दीजिए, जो इन कान जो हरि की कथा है ना, सारी कथाओं का सार है साहब। अर्थात हरि की कथा श्रवण कदा भागवतम लभे, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य संचित होते हैं, तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत श्रवण करने को मिलती है। ऐसी दिव्य कथा है। प्रापश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवत। अब बताइए, कहाँ बहुमूल्य मणि और एक कहाँ कांच का टुकड़ा, क्या दोनों एक भाव में कभी जा सकते हैं? कहा न ददौ स कथामृतम, कथा का दान नहीं दिया था। अभक्तास्तास्य विज्ञाय न ददौ स। गुरुदेव के सानिध्य में जीवन भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण को छोड़ बैठोगे महाराज, यह तो कृष्ण कथा नहीं श्रवण कर सकता। जिसका अल्प सामर्थ्य हो ना, हमसे संपर्क कीजिएगा। रामचरणम शरणम। अब महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ही कथा सुनाएंगे, क्योंकि महाराज पूर्व से निर्धारित था। और जिज्ञासितात्मया थाम्यो मुनिर्व्यास सुता। भागवत जी के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय के 28वें श्लोक में सुंदर वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी के मुख से यह पावन कथा सुनकर परीक्षित, इसलिए श्रद्धा बलवती हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। गुण एक पुराण को सुनने और सुनाने वाले में होने चाहिए। वो सुखदेव और परीक्षित में पूर्व से ही विराजमान थे, इसीलिए यह कथा सुखदेव और परीक्षित के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुई। विराजमान है।
आदरणीय नारद जी महाराज हरि का गुण गाते हुए वीणा बजाते हुए बद्रिकाश्रम की ओर आए हैं। नारद जी लुट गया हो, बतलाइए क्या बात है। नारद जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, दिव्य पुरुषों, मैंने मंडल का भ्रमण किया, तप दिखा, न सोच न दया न दान, न कहीं शुभ कर्म होते हुए दिखाई दिए। वहां जाकर एक ही चीज, उदासीन, धर्म को भी, सनातन धर्म को भी जगह जगह बांट दिया। किसी से पूछा तुम कौन हो, मैं तो सच्चा डेरा वाला हूँ। अकिंचन जगा भी दिया जाए तो महाराज कितने जागेंगे। आदरणीय नारद जी महाराज सनकादिक ऋषियों की शरण में हैं। ये कथा वाचना दिक्कत यहाँ है, आज महाराज एक बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिल रही है। को बुलाया और कई विद्वान पंडित जी पहुंच गए। उन्होंने कहा महाराज पहले तो षोडशोपचार से बिल्कुल विधिवत पूजन चलेगा, तो अगर षोडशोपचार आज सत्यनारायण की कथा के पूजन में ही पूजन में 3.5 घंटा लग जाता है। पंडित जी के हाथ में बोले महाराज आप तो घर के ही आदमी हो, फिर बाद में ऐसा हो जाएगा। बोले सत्य दरबार ये हकीकत बात बतला कहता है, ब्राह्मणोस्य मुखम आशे। भगवान कह रहे मैं ब्राह्मणों के मुख में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? ब्राह्मणोस्य मुखम आशे। जगह जगह कथा हो रही हूँ साहब। कथा में केवल क्या बच गया है महाराज, मैं सत्य बात बतला रहा हूँ, नाचना और गाना। तो आपका भजन सफल हो गया और भक्ति देवी प्रसन्न नहीं हुई महाराज, तो आपका भजन निष्फल गया। आगे कामिन्या केश और इनके पास भूत पिशाच नहीं भटकते, और जो माताएं केस खुले छोड़कर महाराज नाचती है ना, इनके अंदर बहुत जिंदगी भर महाराज आप चावल दिखाते रह जाए। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि महाराज ऐसा घर में नई बहू की चलती है, घर में युवती के पास 2 युवक अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। कुछ स्त्रियां उन्हें समझा रही थी। कौतूहलवश में उनके समीप गया और जाकर के भाव विह्वल हो उठी और मेरे से ऐसा लगता है कि आप मेरी चिंता को दूर कर सकते हैं। मत चिंता अविनाशी, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। जैसे संतों का दर्शन सकल सभी प्रकार के तापों को संतापों, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों मेरे बालक हैं। ये कलिकाल के प्रभाव से ये दोनों ऐसी अवस्था को प्राप्त है। काल योगेन जर्जरो, मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये जो मेरे बालक है ना, यह बूढ़े हो गए। अरे कलिकाल के कुठार के कुचालियों है। तो भक्ति देवी कहने लगी, बताओ राजा परीक्षित ने आखिर कली को छोड़ क्यों दिया, मार क्यों नहीं दिया इस कली को। तब देवर्षि नारद कहने लगे,
कि यार अपने जीवन को जीता है ना, उसके आगे कलयुग दीन बन जाता है। जो थोड़ा भी पथभ्रष्ट होता है उसके जीवन को नहीं समझा और अपनी स्वेच्छा से उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। बताओ क्या हुआ साहब, रावण आया और आज जैसे ही अयं तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम् करी। और नारद जी के वचनों को सुनकर महाराज उन्हें प्रणाम किया और कहने लगी, ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आश्रय करना भक्ति है क्या? गुरु की निरंतर सेवा करना भक्ति है? आखिर भक्ति है क्या? तो व्यास जी लिखते हैं, जो भगवान को प्रसन्न करने का पिबती इति गोपी। गोपी कौन है? जो इंद्रियों से निरंतर भक्ति रस का पान करती रहे, वही गोपी है। उन गोपियों का बहुत भागवत सुन लिया महाराज, बहुत कथाएं सुन ली हैं। अब मैं अघा गया हूँ। क्या कहता है? मैंने बहुत कथाएं सुन ली हैं अपने जीवन में, अब तो मैं अघा गया हूँ कथा सुन सुन करके। किस किस की कथा सुनूं? लेकिन एक बात बतलाऊं, सावधान कर दूंगा। प्यारे समझ लीजिएगा, उसने आज तक तो कथा सुनी ही नहीं है। रस विशेष जाना दिन नाही, जिसने के रस का स्पर्श नहीं किया वह भक्ति के विषय में, अर्थात कितना सुंदर वर्णन किया। ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति करा देने वाला वह साधन भक्ति है। कोई साधारण अपने घर जाता, ऐसे करके नियमित 11 दिनों तक उस कुत्ते ने कथा सुनी। की बात तो यह है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अगर प्रेम करने योग्य कोई है ना तो मेरा गोविंद है। उसके कोई ऐसा भक्ति देवी की महिमा का बखान कर रहे थे, और जब महाराज जब बखान कर रहे थे ना, भक्ति देवी अपने बारे में जब अपने ही स्वविषय जब नादाना हम हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तते, ऐसे प्रतिज्ञा करने वाला भक्त होना चाहिए। नारद पढ़े, गीता पाठ किया, कहते हैं आपका उद्योग सफल होगा। सूत जी कहते हैं शौनक, आकाशवाणी जब सुनी नारद जी ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर हरि गाते, वीणा बजाते। ऋषि मुनि, भगवान कौन सा कर्तव्य है, कौन सी भक्ति है जो ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर कर दे? तो महाराज बताओ। सनकादिकों ने कहा, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यद् सद सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशेषो अन्वय व्यतिरेकाभ्यां
यक्षात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश व्यास जी को मिला, व्यास जी धन्य हो गए। अरे नारद जी, आप तो इस प्रयोजन को ही भूल गए।